परमेश्वर महात्मा ने किताब जगत कहानी पेज नंबर 33 कि जो जमीन के शरीर की पहचान तक भुला दी थी, परंतु रावण ने शनिश्चर को अपने राक्षसी पाप से दुखी किया था। जब रावण के राक्षसी पाप की खबर पड़ी, अगर से रावण ने अपने राक्षसी पाप से शनिश्चर को ही नहीं कल्पाया होता तो हरगिज रावण का राक्षसी पाप मालूम नहीं होता, मगर शनिश्चर को कल्पाया जब रावण की चोरी संसार में प्रकट हुई। जब तो प्रकट होते ही संसार ने रावण के राक्षसी पाप को चुराया। गरज की रावण की तरह से इन सौदागर महाजनन का भी राक्षसी पाप हो रहा है, जिसे तमाम जान के लोगों की अकल फिरी हुई है कि अपनी चीज़ को अपनी और पराई चीज़ को पराई नहीं जानते हैं। परंतु इन सौदागर ने रावण की तरह से मुझ गरीब अनूपदास को अपने राक्षसी पाप से कल्पाया है। इससे इन सौदागर का राक्षसी पाप मालूम हुआ है, क्योंकि महाजन रावण की तरह से राक्षसी पाप कर रहे हैं। और जिस तरह से शनिश्चर जात का तेली था, उसी तरह से मैं जात का चाकर हूँ। सो मुझ गरीब को इन सौदागर महाजनन ने अपने राक्षसी पाप से कल्पाए, और अमीर लोगों को तो मारे डर के समामुख नहीं कल्पाते हैं। लेकिन ये बनिए अपने राक्षसी पाप से गारत तो सबको कर रहे हैं, परंतु अपने राक्षसी पाप से दुखी तो बगैर जबान वालों को और गरीब आदमियों करते हैं। इसलिए मैं गरीब साधु तमाम जान के लोगों को इन बनियों के राक्षसी पाप से वाकिफ करता हूँ कि इन बनियों के अनेक तरह के चल और फ्रेब है। जैसे रावण के अनेक तरह के चल और फ्रेब थे, उसी तरह से इन सौदागरन के भी हैं। सो जिस तरह से कि रावण के वक्त में शनिश्चर के कहने से तमाम जान ने एक दिल होकर रावण के राक्षसी पाप को छुड़ाया था, उसी तरह अब इन सौदागरन के राक्षसी पाप को भी तमाम जान के लोग एक दिल होकर मुझ साधु के कहने से छुड़ाओ, तो इन बनियों के जाल से सबको सुख प्राप्त होवे। क्योंकि इन सौदागरन के जाल से तमाम जान के चौपाई और वो पंकेरू और मैं आदमी की तकलीफ पाते हैं। इसी तरह से जमीन माता भी इंद्रजाल के पाप से बीमारियां पा रही है कि जिस तरह से आदमी को बीमारी होती है और वो बीमारी के सबब से दुबला हो जाता है और चर्बी गल जाती है और खून सूख जाता है, उसी तरह से जमीन माता भी राक्षस विद्या के पाप से बीमारी की सबब से दुबली हो गई है, क्योंकि गोश्त और चर्बी वगैरह गल गई है। जिसकी वजह यह है कि जमीन माता सिर्फ जल का आहार करती है। पेज नंबर 34। सो अब जमीन माता के पेट भरने के काबिल जल नहीं बरसता है, इससे दुखी है। क्योंकि जैसा मेघ बरसता है जब जमीन माता जल को पीती है, जब मेवा मिष्टान रिजक वनस्पति वगैरह अच्छी तरह से होती है, जब सब जीवाजंतु पलती हैं, इसी तरह से आदमी भी रिजक वगैरह खा पी कर पलते हैं। मगर जमीन माता कौन सा पाप करती हैं जिससे पहले का सा रिजक वगैरह नहीं होता है। क्योंकि जमीन माता तो ऐसी सती है कि सिर्फ जल का आहार करती हैं कि जमीन माता जल का आहार जब करती है कि जब जल बरसता है। सो सब जहान के लोग अपनी अपनी आंखों से देखते ही हैं कि कुछ मेरे कहने की ज़रूरत नहीं है। और ये बनिए जब कि जमीन माता के नाम का पाप करते हैं, जब जमीन माता बीमार हो जाती हैं। सो जिस तरह से कि आदमी बीमारी की सबब से खाने पीने का आहार वगैरह कम करता है, सो जबकि कम बरसता है, जब दुनिया अपने मुंह से काल काल कहती है, परंतु ये बनिए जमीन माता के नाम का पाप कराते हैं, जिससे जमीन माता बीमार हो जाती है। और जिस तरह से कि मालिक ने आदमी के शरीर में गोश्त हड्डी चर्बी वगैरह बनाई है, उसी तरह से जमीन माता के शरीर में गोश्त चर्बी हड्डी वगैरह बनाई है। लेकिन ये जो पहाड़ हैं तो ये जमीन माता के शरीर के हाड़ है, और जो कि मिट्टी है वो जमीन माता के शरीर का गोश्त है, और जो कि चांदी चोने की खाने हैं वो जमीन के शरीर की चर्बी है। परंतु इन सौदागर महाजनन ने बलराजा की बात से राक्षसी पाप चलाए हैं, और बलराजा की बात से ही काल पड़ाने लगे हैं। और जब काल पड़ता है, जब जमीन माता बीमार होती है, जो बीमारी के सबब से दुबली हो गई है, जिससे जमीन माता की शरीर की चर्बी गल गई है, जिससे जमीन माता बिल्कुल दुबली हो गई है। और जिस तरह से कि आदमी बीमार होता है उसके शरीर की हड्डी गोश्त और चर्बी वगैरह बीमारी की सबब से गल जाती हैं, तो बीमारी की वजह से नाताकती भी हो जाती है। तो इसी तरह से अब जमीन माता भी बीमारी की सबब से नाताकत हो गई है और चर्बी वगैरह गल गई। और जो कि नोई धातु खाने सुनी जाती थी वो जमीन माता की शरीर की चर्बी थी, जिसको चांदी सोने की खाने बोलते हैं। वो ना तो अंग्रेज़ों की विलायत में मौजूद है और ना दूसरी विलायतों में। इसी तरह पर अब इन बनियों की जाल की वजह से 7-8 विलायतों के अंदर चांदी चोने की खाने नहीं है, और जो कई पर है भी तो पहले ज़माने के बराबर धन नहीं निकलता है। जय परमेश्वर।